इस बार का जो चुनाव है 2024 का, वो नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ के प्रति बिहार में जो 4 सीट पे चुनाव हुआ है उसमें 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहा है भारी बहुमत। पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स का अभी तक पता नहीं लगा सकी, तो वो ये कैसे पता लगा ली कि इस बार 400 पार हो। सब फर्जी और जुमलाबाजी है। इस बार मुझे लगता है कि वो 400 पार कह रही है तो हो सकता है कि कड़ू तेल हो जाए, रहर दाल हो जाए, या जो किसान का खाने वाला आम जनता का चीज हो वो 400 पार हो जाए। 400 पार मोदी जी जो हैं उनको हम नेता नहीं मानते हैं, वो चमचा समझते हैं ना, भोजपुरी में चमचा शब्द, वो चापलूस। इसीलिए मंगल पांडे जी की बात को बिहार की जनता या सिवान की जनता कहीं कोई वैल्यू नहीं देती है, न तरजीह। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। नमस्कार। चुनावी सरगर्मियों के बीच इस वक्त हम क्षेत्र में मौजूद हैं। सिवान लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथ रविंदर यादव, गब्बर यादव हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजद के और फायर ब्रिगेड नेता भी कहा जाता है इनको। और बहुत ही आपको बता दें कि बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत रविंदर जी आपका हमारे चैनल पर। आपके चैनल और श्रोता को भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी, जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां बढ़ी है और आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिस उत्साह के साथ लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, क्या इशारा दर्शा रहा है? देखिए, इसमें इस बार का जो चुनाव है 2024 का, वो नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ के प्रति चुनाव है। क्योंकि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 400 का सिलेंडर लोग 1200 में खरीद रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल भी गया, प्लेन भी गया, खेल भी गया, सिर्फ बेचने का सिलसिला चल रहा है। यदि वो कुछ खरीदे हैं तो खरीदे हैं, ईडी खरीदे हैं, CBI खरीदे हैं, गोदी मीडिया खरीदे हैं, तो इससे भारत के काम नहीं चलने वाला है। इसलिए लोग बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। और बिहार में जो 4 सीट पे चुनाव हुआ है उसमें 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहा है भारी बहुमत से। तो 4 की बात कर रहे हैं। नहीं, हम थोड़ा सत्य बोलते हैं जी। हमारे नेता भी सत्य बोलते हैं लेकिन हम पर्सनल थोड़ा सा हम झूठ फूट नहीं यूज करते हैं। तो मुझे 300% निकलेगा। 4 पर दावा है। 4 पर दावा है, 3 जीत जाएंगे निश्चित। लेकिन अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप लोग लगातार ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, 1200 सिलेंडर हो रहा है, लेकिन बीजेपी भी दावा कर रही है 400 पार अब की बार। देखिए, बीजेपी के लोग अब कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स का अभी तक पता नहीं लगा सकी, तो वो ये कैसे पता लगा ली कि इस बार 400 पार होगा। तो जो आज तक अपनी सरकार में आरडीएक्स का पता नहीं लगा सकी, तो वो 400 क्या पार करेगा? ये सब फर्जी और जुमलाबाजी है। इस बार मुझे लगता है कि वो 400 पार कह रही है तो हो सकता है कि कड़ू तेल हो जाए, रहर दाल हो जाए, या जो किसान का खाने वाला आम जनता का चीज हो वो 400 पार हो जाए। वो 400 पार हो सकता है यदि केंद्र में आती है तो। अच्छा, आप लोग अभी जो 4 सीट पे चुनाव हो रहा है, दावा कर रहे हैं कि 4 में से 3 जीत रहे हैं या फिर 4 भी जीत रहे हैं, लेकिन मंगल पांडे जी कल एक बयान दिए हैं 0 पे आउट होने जा रही है आरजेडी। देखिए, मंगल पांडे जी जो हैं उनको हम नेता नहीं मानते हैं, वो चमचा समझते हैं ना, भोजपुरी में चमचा शब्द, वो चापलूस हैं। आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, इसीलिए वो मंत्री तो बन जाएंगे, देश के बड़ा केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन जनता के नेता वो कभी नहीं बन सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जनता के समस्या से वो बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए वो जनता का नेता, जन नेता दूर रहते हैं, जनता के बीच नहीं, तो कैसे कर रहे हैं आरजेडी 0 पे आउट? वही न, उनको जानकारी की अभाव है, जन नेता नहीं है, जनता के बीच नहीं रहते हैं। इसीलिए मंगल पांडे जी की बात को बिहार की जनता या सिवान की जनता कहीं कोई वैल्यू नहीं देती है, न तरजीह देती है।
लेकिन एक आरोप तो ये भी लग रहा है तेजस्वी यादव परिवार, लालू परिवार पे, कि चुनाव खत्म होगा तो लालू जी को भी जेल जाना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भी जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी के नेता ऐसे कर रहे हैं। तो लालू जी कभी डरे हैं? जेल जाना पड़े तो जाएंगे, तेजस्वी जी को जेल जाना पड़े तो डरते नहीं। बीजेपी से कहा जा रहा है इस तरह की बातें। अब तो आप समझ ही रहे हैं कि वो कुछ खरीदे हैं तो दो ही चीज खरीदे हैं, तीन चीज, ईडी खरीदे हैं, सीबीआई खरीदे हैं, तो उसके माध्यम से आज मुख्यमंत्री को भी वो जेल भेज रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को हो, केजरीवाल जी हो, तो लालू जी और तेजस्वी जी को क्यों नहीं भेज सकते हैं? वो तो टोटल खरीद चुके हैं ईडी और सीबीआई को। ऐसा तो नहीं बिहार में बीजेपी 2025 का चुनाव बिना विपक्ष के लड़ना चाहती है अकेले? देखिए, कभी मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। बीजेपी का जो मानसिकता है, इसी 24 के चुनाव में भारत की सम्मानित जनता ध्वस्त कर देगी, और 24 तो दूर, 25 तो दूर की बात है। बिहार जो है संघर्ष वीर सपूतों की धरती है, यहाँ वो बिना विपक्ष के चुनाव लड़ लेगी, सफाया हो जाएगा उसका इस बार। अवध बिहारी चौधरी लोकसभा का टिकट लेकर आए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा खड़ी हैं, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब खड़ी हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, कितना कठिन होने वाला है चुनाव? देखिए, सिवान से माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव जीतेंगे, और काफ़ी वोट के अंतराल से वो जीतेंगे। इसीलिए उनका अनुभव जो है, सिवान के आम जानस मानस में जो रहते हैं, आज सिवान की जनता में जो उनका पकड़ है, इसके कारण वो सिवान से लोकसभा काफ़ी से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन कई जगह अवध बिहारी चौधरी को लेकर जब प्रोटोकॉल का हवाला देते थे, विधानसभा का अध्यक्ष बने थे, तो कई जगह जब हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो अब लोग प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। देखिए, कौन है वो लोग जो दे रहे हैं इस तरह की बात? उसको जानकारी नहीं है, उसको जानकारी का अभाव है, उसको पता नहीं है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। वही लोग इस तरह का बात कर रहा है। प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है, उससे पहले पूछिएगा। अगर वो बात कह रहा है, जो बोलता है उससे पूछिएगा, उसको जानकारी नहीं है कि प्रोटोकॉल होता है, उसको जानकारी नहीं है कि प्रोटोकॉल होता है, तभी ऐसा बात बोल रहा है, जो भी व्यक्ति हो। तो इसीलिए प्रोटोकॉल होता है, उसको समझाने की जरूरत है कि देश में या कहीं भी संविधान में प्रोटोकॉल होता है। एक समय था गब्बर जी, जब आप खुद और आपके जो नेता अवध बिहारी चौधरी हैं, हेना साहब के लिए वोट मांगा करते थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन आज दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया है। ऐसे में क्या एनडीए को इसका फायदा मिलने जा रहा है? नहीं, देखिए, किसी को फायदा नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगा, और काफ़ी अंतराल से जीतेगा, और सब यहाँ मुस्लिम भाई लोग भी राष्ट्रीय जनता दल और बिहारी चौधरी के साथ इसलिए हैं कि उन्होंने किसी का जमीन कब्जा नहीं किया है, किसी का गर्दन नहीं काटा है। कौन गर्दन काटा है? कौन जमीन? अरे बहुत लोग हैं यहाँ। कौन है? बहुत लोग आ जाते हैं। थोड़ा सा पावर मिलेगा तो चिन्हाएंगे नहीं आपको, कहीं गोली बम चला देंगे। बहुत लोग हैं कि रात में आपको अटैची लेके भाग जाएंगे। वैसे लोग भी चुनावी मैदान में हैं क्या इस बार? बहुत लोग आएंगे, आप देखिएगा ना। बहुत लोग हैं कि आप किसी का जमीन दिखा करके किसी को कोई पैसा लेके भाग जाता है, वैसे लोग भी बहुत हैं। तो आप अभी देखिए, अभी तो उम्मीदवार लोगों का अभी अब तैयारी चल रहा है, और भी उम्मीदवार आ सकते हैं। अभी 12-15 लड़ेंगे लोग चुनाव, यहाँ 12 से कम संख्या नहीं होगी। उसके बाद आकलन किया जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ कितना लाख वोट से जीतेगा। अभी तो खाली जीत रहा है, जनता ही बता रहे हैं कि इस बार निकल जाएंगे, इसलिए कि इनका लाख वोटों से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जीवन यादव जी हैं जो कि माई समीकरण के बीच में आ गए हैं। जो आपको नहीं लगता कि माई समीकरण के बीच में हेरा साहब भी हैं? 15 गो नॉमिनेशन जब होगा, 15 गो, तो उस समय देखा जाएगा ना कितना वोट से ही जीतेंगे। अच्छा गब्बर जी, माई समीकरण पे आप लोगों को बहुत नाज होता है। माई समीकरण में हेना साहब भी आ गई हैं, जीवन यादव भी आ गए हैं, आप इनसे कैसे मुकाबला करेंगे? बाद में एनडीए एक बात बताइए, एक आप बात बताइए, लालू प्रसाद यादव लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो 1 साल में हमने कर दिया वो 35 साल में। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के मालिक हैं, चिराग पासवान एलजेपी के मालिक हैं, वर्तमान में बीजेपी के मालिक नरेंद्र मोदी हैं। तो इनसे इनके लोग कहीं कट रहे हैं। माई जो समीकरण है वो लालू जी ने बनाया है,
लालू जी के नेतृत्व में यादव समाज, मुस्लिम समाज, अब A to Z बना दिए हैं तेजस्वी जी। ये सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। अब कोई व्यक्ति कहीं से आए या चुनाव लड़ ले और कहे कि हम ही अपने समाज के नेता हैं, तो उसके कहने से मान लीजिएगा कि जब वोट होगा। अभी कह रहे कि 1 साल में जो काम हमने किया 35 साल में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सुनिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई आए आ कहे कि हम नॉमिनेशन कर दे रहे हैं, हम जिस जाति के हैं उस जाति के हम नेता हैं, तो लोग मान लेगा? कहीं लोग मानेगा? तो वैसे ही होने जा रहा है। आप देखते चलिए इस बार बहुत। कहना चाह रहे हैं वो लोग डमी कैंडिडेट बन कर जाएंगे क्या? हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं उनको कोई मानेगा ही नहीं। दो ही युद्ध होता है, एक अखाड़ा का जो युद्ध होता है, पहलवानी होता है, और एक चुनाव का युद्ध होता है। तो इसमें पता चल जाएगा। इस बार बहुत लोग बिहार में रंगल सियार चुनाव लड़ रहा है। आप देखे होंगे, एगो रंगल सियार आई ले, मनीष कश्यप का भी नाम सुने होंगे, RSS के बंदा है, लेकिन अभी उसको तो निर्दलीय चुनावी मैदान उसको कहीं टिकटें नहीं दिया। रोंगल सियार को कोई चीन नहीं लेगा कि बाघ नहीं है, सियार है। उसी तरह से बहुत रोंगल सियार शेर बन रहा है। शेर के मतलब इतनी में घूम रहा है कि हम शेर हैं, लेकिन वो शेर नहीं है। इस बार के चुनाव में पता चल जाएगा कि कितना रोंगल सियार लोग हैं। तो आपके हिसाब से कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं चुनाव? इस बार जो है, इस बार बहुत ज़्यादा वोट से सिवान लोकसभा से सिवान के लोकप्रिय जनप्रिय नेता माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव जीतेंगे और दिल्ली जाएंगे। तब जाकर सिवान में विकास होगा, और सिवान की सम्मानित जनता आशा भरी निगाह से देख रही है। जिस दिन मोदी जी सिवान आएंगे उस दिन क्या होगा? फिजा ही बदल जाएगा। मोदी मैजिक अब चलना खत्म हो गया है। 2 बार चला, तीसरा बार नहीं चलेगा। तीसरा बार लोग ये तो कह रहे मोदी योगी आएंगे फिजा बदल जाएगा। लोग कह रहे हैं, सो देख लीजिए। अभी उत्साहित हैं लोग मोदी के नाम पे। अभी 4 गो सीट पे बिहार में चुनाव हुआ, कोई मोदी मैजिक दिखाई दे रहा है। अब चलेगा देश में महागठबंधन, इंडिया मैजिक, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, बस अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब अब सिस्टम चलेगा देश में। ये ठगौड़ों का समय खत्म हो रहा है। अच्छा, एक चीज और अभी आप बोल रहे थे, मुसलमान और यादव की बात कर रहे हैं कि ये लालू यादव द्वारा बनाया गया समीकरण है, और आज भी अवध बिहारी चौधरी के साथ है और लालू जी के साथ, आप ये कह रहे हैं। आज भी मुस्लिम समाज के 100 में 95% से लोग लालू जी के साथ हैं, और हर जगह हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ हैं, बंगाल में ममता जी के साथ हैं, दिल्ली में केजरीवाल के साथ हैं, बिहार में लालू तेजस्वी के साथ हैं मुस्लिम समाज के लोग, और इंडिया गठबंधन में वो लोग विश्वास रखते हैं। इसीलिए यहाँ सिवान में भी माइनॉरिटी समाज के बुद्धिजीवी सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। चुनाव होगा, जब काउंटिंग होगी पता चल जाएगा आपको। चलिए, तो रविंदर यादव और गब्बर यादव हमारे साथ थे, जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव जीतने का दावा भले ही तमाम नेता कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आने दीजिए। लगभग 10 से 12 उम्मीदवार अभी ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में आने बाकी हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिवान में अवध बिहारी चौधरी लगभग अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और कोई उनके सामने टिकने वाला नहीं है। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।